हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स स्टडी किए थे। अभी हम फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर से कंटिन्यू करते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम पहले हम देखते हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम पॉलिनेशन की प्रोसेस, उसकी पूरी डिटेलिंग और फर्टिलाइजेशन और उससे रिलेटेड वो टॉपिक्स पढ़ेंगे, और सेकेंड पार्ट के अंदर हम डेवलपमेंटल प्रोसेस देखेंगे। किसका? एंडोस्पर्म का और एम्ब्रियो का। ओके, मैं अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ चैप्टर के नाम का। पॉलिनेशन यानी परागण। परागण की प्रोसेस क्या होती है? मेल गैमेटोफाइट का फीमेल गैमेटोफाइट तक पहुंचना। अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, यानी परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये प्रोसेस कहलाती है परागण या पॉलिनेशन। फिर है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है? परागकणों से पराग नलिका निकलती है और वो अंदर जाके अंडक को फर्टिलाइज कर देती है, या फिर इंग्लिश टर्म्स में मैं कहूँ तो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और वो ओविल के अंदर एंटर होकर एग सेल को फर्टिलाइज कर देती है, जाइगोट का फॉर्मेशन कर देती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? सीड का वो वाला पार्ट जिससे ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है। अब वो एंडोस्पर्म कैसे बनता है? और लास्ट है एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओके, तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हम हिंदी में परागण भी कहते हैं। ग मेंशन है यहाँ पे, परागण, जी गण। और इंग्लिश टर्म तो काफ़ी इजी है, पॉलिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होता है? इंग्लिश में मैं कहूँ तो इसका डेफिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। या हिंदी में मैं कहूँ तो इसका डेफिनेशन होगा परागकणों का परागकोश से, क्योंकि वो परागकोश में बनते हैं, वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। अब ये जो परागण की प्रोसेस है काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और काफ़ी सारे अलग अलग फैक्टर्स की हेल्प के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो जो हेल्प ये लेता है अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी बताऊं तो मुझे कोई काम है किसी बी पर्सन से, अब मैं खुद वहाँ ना जाकर, मैं खुद वहाँ जाने में असमर्थ हूँ, राइट? ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी? या तो स्कूटी का हेल्प लूँगी, या ऑटो रिक्शा का हेल्प लूँगी, या बाय कार जाऊँगी। तो ये 3 अलग अलग ट्रांसपोर्ट मैंने मीडियम बता दिए ना। या तो मैं स्कूटी का यूज़ करूँगी, या तो मैं पैदल जाऊँगी, या मैं बाय कार जाऊँगी। ओके, तो ये 3 अलग अलग मीडियम हो गए। वैसे ही पॉलन ग्रेन को जाने के लिए अलग अलग मीडियम, अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग लोग इसकी हेल्प करते हैं। तो ये एग्जांपल्स के अंदर हम देखते हैं, और इसके अलावा हम इनको डिटेल में भी स्टडी करेंगे। तो एयर के थ्रू, एक तो हवा के थ्रू ये फ्लोट होकर चले जा सकते हैं। अगर कोई प्लांट वाटर के आसपास या वाटर के अंदर ग्रो होता है तो वाटर मीडियम का काम करता है। इंसेक्ट्स, जो कीट पतंगे होते हैं, वो भी इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। फिर बर्ड्स को भी आपने देखा होगा, कुछ बर्ड्स फ्लावर से नेक्टर ग्रहण करते हैं, तो वो बर्ड्स भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। बैट्स यानी चमगादड़, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। स्नेल्स मुझे हिंदी टर्म याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ऐसे शंख वाले इंसेक्ट्स, मॉलस्क नहीं होता, ये बेसिकली एक स्नेल है, इसके थ्रू भी होता है। और फिर एंड्स भी इस प्रोसेस में हेल्प करती हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की प्रोसेस 2 टाइप से होती है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? आपको नाम से समझ आ रहा होगा, सेल्फ यानी खुद का। मैंने यहाँ पर आपको लिख रखा है सेम फ्लावर। अगर पॉलिनेशन की प्रोसेस सेम फ्लावर में होती है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेम फ्लावर कैसे? जैसे लेट मी ड्रॉ योर, सॉरी, ये कोई स्टिग्मा है और ये इसके पास में एंथर है। अब यहाँ से परागण सीधे इसी पर गिरे तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। पर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा? यहाँ पर एक फ्लावर है जिसके अंदर ये सारे स्टेमेंस हैं और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स
किसी और उस पेड़ पे खड़े वहाँ पे कोई और फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर जाके गिरेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ का फ्लावर, खुद का एक ही फ्लावर जिसने स्टिग्मा भी बना और एक ही फ्लावर जिसके पास पॉलन ग्रेन्स भी है, वही पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर गिरेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। और कहीं और दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके गिरते हैं तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर देखिए, अब सेल्फ पॉलिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। स्वतः का। तो इससे आपको नाम से आपको समझने में भी इजी होगी। इसके दो टाइप्स हैं। पहला है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वयुग्मन। स्वयुग्मन की सेम टू सेम डेफिनेशन है जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन में पढ़ी। इसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं कि सेम फ्लावर का अंदर ही पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। जैसे एक ही फ्लावर में जो सेम चीज़ मैंने आपको जो यहाँ समझाई, सेम प्रोसेस होती है। इसमें एग्जाम्पल हम लेते हैं पी प्लांट का या मटर के प्लांट का। आप लोगों ने पी प्लांट का फ्लावर देखा होगा, नहीं देखा तो मैं अभी बनाकर दिखा देती हूँ। पी प्लांट का जो फ्लावर होता है वो कुछ यहाँ पे बड़ा लीफलेट होता है, फिर ये दो छोटे, फिर इसके अंदर सबसे छोटे, इस प्रकार से ये फ्लावर बंद होता है। अगर मैं इसका साइडवेज डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा फ्लावर होता है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया। कुछ ऐसा फ्लावर होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर स्टिग्मा होगा और पॉलन ग्रेन जो है मैं आपको रेड कलर से बना के देती हूँ, ये स्टेमन होगा इस टाइप से। तो यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन बनेंगे वो सीधे इसके स्टिग्मा पर ही गिरेंगे। तो ये हो गया ना सेल्फ पॉलिनेशन, उसी फ्लावर के अंदर जा रहा है। इसका एग्जाम्पल मटर का प्लांट है और बहुत सारे लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट्स इसके अंदर आते हैं। कुल मतलब फैमिली के प्लांट्स। दूसरा टाइप है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी को हम हिंदी में कहते हैं सजात पुष्पी परागण। अब ये क्या है? ये थोड़ा क्या बोलते हैं, विवादित टाइप है। विवादित टाइप यानी कुछ साइंटिस्ट तो एग्री करते हैं कि ये सेल्फ पॉलिनेशन में आता है और कुछ साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं कि ये क्रॉस पॉलिनेशन में आता है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर क्या होगा, सब इस स्पेस पे कॉन्सेंट्रेट करिए, मैं आपको बना के दिखाती हूँ डायग्राम। जैसे ये कोई प्लांट है बेसिकली। अब यहाँ पे इसकी इस ब्रांच पे भी फ्लावर लगा है और यहाँ पर इसकी इस ब्रांच पर भी फ्लावर लगा है। अब इस फ्लावर के पास पॉलन ग्रेन्स हैं, इसके पास इसका स्टिग्मा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। इसके पास अपने फ्लावर हैं, अपने ऑर्गन्स हैं। लेकिन यहाँ पर जिएंटोनोगैमी में क्या होगा, यहाँ से पॉलन ग्रेन, इसके पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके इसके स्टिग्मा पर गिर के इसको फर्टिलाइज करते हैं। यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स बन रहे थे वो यहाँ पर आकर इसके स्टिग्मा को फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन अब मैं देखूँ तो जेनेटिकली तो ये सेम हो गया ना, क्योंकि ये दोनों फ्लावर्स तो सेम प्लांट पर प्रेजेंट है, तो जेनेटिकली तो सेम है। लेकिन इकोलॉजिकली अगर मैं देखूँ, प्रत्यक्ष रूप से हम भी इसको देख रहे हैं कि फ्लावर तो दोनों अलग अलग हो गया। और स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन में हमने अभी अभी पढ़ा कि क्या होना चाहिए, सेम फ्लावर होना चाहिए। पर क्योंकि ये सेम प्लांट पर है तो ये टर्म क्या हो जाता है, जेनेटिकली सिमिलर हो जाता है। आप देख सकते हैं जेनेटिकली, आनुवंशिक रूप से तो सेम हो गया ना, एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है ये फ्लावर्स, बट इकोलॉजिकली डिसिमिलर हो जाता है। इसीलिए समटाइम्स इंक्लूडेड इन क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो ये काफ़ी इजी सा टर्म था। अब सेल्फ पॉलिनेशन को अडॉप्ट करने के लिए, यानी ये सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने कुछ तरीके निकाले हैं। इन तरीकों को हम अडॉप्टेशंस कहते हैं। तो अडॉप्टेशन, बेसिकली अडॉप्टेशन नाम के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अडॉप्टेशन नाम क्या है कि ये चीज़ उनकी जनरेशन में आ चुकी है। जैसे लेटर टाइम से स्टार्ट करते हैं, कोई एक प्लांट स्पीशीज थी, अभी ग्रो हुई, उसमें किसी कारणवश सेल्फ पॉलिनेशन होता गया, दो तीन बार सेल्फ पॉलिनेशन होता गया, ठीक है। फिर कुछ पीढ़ियों बाद क्या हुआ कि उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होने लगा। फिर पहले तो बाय चांस हो रहा था और धीरे धीरे ये चेंज कंटिन्यू होता गया, कई पीढ़ियों तक चलता गया और फिर लास्ट में आकर उसमें सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होने लगा। ये कंडीशन क्यों हुई? अब इस कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए प्लांट ने कुछ अडॉप्टेशन कर लिया। क्या? जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ।
जैसे बाइसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी क्या होता है, जैसे हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर में देखा था, तो थर्ड और फोर्थ रोल में क्या थे, थर्ड में तो थे मेल पार्ट और फोर्थ में थे फीमेल पार्ट। तो ऐसे फ्लावर जिनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, यानी एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों हो, ऐसे फ्लावर कहलाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ये भी एक अडाप्टेशन है। तो अडाप्टेशन का पहला पॉइंट क्या हो गया, बाइसेक्सुअलिटी या उभयलिंगता। इसका एग्जाम्पल है मटन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, होमोगैमी या समकालपक्वता। ये देखिए, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। यहाँ पे क्या हुआ, फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, लेकिन इस फर्टिलाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए प्लांट ने क्या किया कि इसने एक साथ दोनों चीज़ें डेवलप कर ली। यानी एक ही टाइम पे तो इसने स्टिग्मा को डेवलप किया और एक ही टाइम पे इसने फिलामेंट्स को डेवलप किया, यानी हमारे एंथर को डेवलप किया। अब दोनों एक ही टाइम पे डेवलप होंगे तो स्टिग्मा, तो इस गाइनोशियम के अंदर, कार्पल के अंदर जो ओव्यूल होगा वो भी रेडी होगा, रिसेप्टिव होगा पॉलन ट्यूब के आने के लिए, और ये भी इसी टाइम पे डेवलप हुआ है, तो पॉलन ग्रेन भी इसी टाइम पे यहाँ पर गिरेंगे। अब दोनों सेम टाइम पे है तो कम टाइम मिलेगा बाहर से कोई इंटरप्शन आने का, तो ये प्रोसेस क्विकली हो जाएगी। तो इसके लिए क्या है, इस टर्म का नाम क्या है, इस प्रोसेस को हम किस नाम से बोलते हैं, होमोगैमी। इसके एग्जाम्पल प्लांट्स हैं मिराबिलिस और कैथरैंथस। थर्ड टाइप है क्लिस्टोगैमी या अनुन्मील्यता। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है, क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, ऐसे फ्लावर होते हैं जो कभी खुलते ही नहीं है। अब अगर फ्लावर खुलेंगे ही नहीं तो बाहर से किसी पॉलन ग्रेन को अंदर आने का चांस ही नहीं मिलेगा। अब फ्लावर खुलते ही नहीं का क्या मतलब हुआ, फ्लावर खुलते ही नहीं का ये मतलब हुआ कि फ्लावर में हमने पढ़ा था 4 व्रोल्स होते हैं, इसमें कैलिक्स वाला व्रोल तो ओपन हो जाता है, लेकिन कोरोला जो बड़ा और कलरफुल पार्ट होता है ये ओपन नहीं रहता, ये बंद रहता है, अटैच रहता है, बंद रहता है। पंखुड़ियाँ खुलती नहीं है, जो पेटल्स होती है वो बाहर की तरफ रिलीज नहीं होती, जिससे इन पर कोई और आ नहीं सकता, यानी कोई इंसेक्ट नहीं बैठ सकता, या हवा के थ्रू भी इनके पॉलन ग्रेन बाहर उड़कर नहीं जा सकते। ये क्या कहलाता है, क्लिस्टोगैमी। ये जो अलग अलग टर्म्स आते हैं ना, ये एग्जाम में आपको छोटे छोटे 1 मार्क्स के डेफिनेशन के रूप में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये टर्म्स याद होने चाहिए। तो क्या, क्लिस्टोगैमी, इसका की कैरेक्टर क्या है कि फ्लावर कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, अनुन्मील्यता, यानी इस कंडीशन के वजह से कभी बाहर से कोई उसमें आकर मेट ही नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल है वायोला या कॉमेलिना। तो ये पहला पार्ट था इसका सेल्फ पॉलिनेशन का। अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कैसे हो रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन में जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या एक्टिविटी होगी, 2 अलग अलग फ्लावर्स होंगे, यानी डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्लावर दूसरे प्लांट पर प्रेजेंट है। तो जब पॉलिनेशन की प्रोसेस 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में कंडक्ट होती है या 2 डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होती है, तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है क्या, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होने वाली प्रोसेस, ऑल्सो कॉल्ड जीनोगैमी। टेक्निकलिटी, इसकी टेक्निकलिटी को देखते हुए इसे क्या कहा जाता है, जीनोगैमी। तो अगली ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको क्रॉस पॉलिनेशन ना पूछ के जीनोगैमी टर्म से पूछ लिया। ये जो अलग अलग टर्म्स जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये ज़्यादातर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंक्लूड किए जाते हैं। समझो कोई मल्टीपल क्वेश्चन टाइप है या मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन है, जैसे जिसमें से आपको ABCD सिलेक्ट किया गया करना है, तो आपको पूछा गया है क्रॉस जीनोगैमी ऑकर्स इन, और नीचे आपको कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल दे दिया। अब जब तक आपको जीनोगैमी का मतलब नहीं, आप क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाओगे, राइट। फिर आप घर आके देखोगे अरे ये तो यही चीज़ है, दैट्स द थिंग। तो हमें ये जो डिफरेंट नाम्स है इन पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। तो सिंपल लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, जो सबसे इजी नाम है, और ये टेक्निकलिटी के थ्रू इसका दूसरा नाम क्या है, जीनोगैमी। अब इसमें कोई टाइप्स नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स इसके अडाप्टेशन है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन को सुनिश्चित करने के लिए एग्जाम्पल है। अब इस पर आने से पहले मैं आपके लिए एक और पॉइंट क्लियर करती हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में मेन डिफरेंस क्या हुआ। अगर मैं आपको पूछूं
सेल्फ पॉलिनेशन में ज़्यादा वेराइटी नहीं आ पाएगी जितना कि क्रॉस पॉलिनेशन में वेराइटीज़ इंक्लूड हो जाएगी। कैसे? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग प्लांट्स से के बीच में मेटिंग हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट एक्स्ट्रावेगेंटली एक्सप्रेस किया जाए, पर मिनिमल कंडीशन यानी कुछ माइन्यूट जगहों पर ये वेरिएशन ज़्यादा होता है। वैसे तो दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वेरिएशन तो दोनों प्लांट्स में आएगा और काफ़ी अच्छा खासा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस होती है, राइट। पर क्योंकि ये क्रॉस है दो डिफरेंट प्लांट, तो इसमें माइन्यूट चेंजेस ज़्यादा होंगे, राइट। ये आपको बुक में मेंशन नहीं है, ना ही ये पॉइंट आपको लिखना है, ये सारी समझने की बातें हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब दो अलग अलग चीज़ मिलते हैं तो कुछ वेराइटी इंक्लूड होती है, राइट। वैसे ही तो अब आते हैं इसके अडेप्टेशन वाले पार्ट पे। अडेप्टेशन वाले पार्ट में पहला पॉइंट है सेल्फ स्टर्लिटी या स्वबंध्यता। सेल्फ स्टर्लिटी क्या होता है कि अगर सेल्फ स्टर्लिटी का मतलब क्या होता है? बांध्यता, यानी वो पॉलन ग्रेन या वो ओव्यूल या एग सेल फर्टिलाइजेशन करने के काबिल ही नहीं है या उसके सक्षम ही नहीं है, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ स्टर्लिटी। इसको देखो मैं आपको एक और टर्म से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि ये बेसिकली एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है। आप मिडिल वाले पार्ट पे कंसंट्रेट कीजिए। समझो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स बन गए और ये पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर भी आकर गिर गए, पर ये पॉलन ग्रेन्स में इतनी क्षमता नहीं होगी कि ये अपने अंदर से पॉलन ट्यूब ग्रो कर पाए, तो ये क्या हो गई? सेल्फ स्टर्लिटी। अब ये पॉलन ट्यूब बना ही नहीं पाएगा, तो फिर मेल गैमेटोफाइट अंदर प्रेजेंट ओव्यूल तक पहुँचेगा कैसे? तो ये होती है क्या? सेल्फ स्टर्लिटी। इसका एग्जाम्पल है विटिस। विटिस मतलब अंगूर, अंगूर के जीनस का नाम है विटिस। दूसरा है पिटूनिया और फिर अगला एग्जाम्पल है पैसीफ्लोरा। सेकेंड टाइप का अडेप्टेशन है, इसमें यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी, इसे कहते हैं एक लिंगता। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही लिंग बनेगा, एक ही लिंग बनेगा, यानी ये फ्लावर कैसे होंगे? इनकम्प्लीट टाइप के फ्लावर होंगे, यानी इनमें जो 4 रोल्स होते हैं ना, 4 रोल्स, 4 साइकिल जो होती है, एक तो होता है कैलिक्स, फिर होता है कोरोला, फिर होता है एंड्रोशियम, फिर होता है गाइनोशियम। इनमें से इन दोनों रोल में से एंड्रोशियम या गाइनोशियम में से एक एब्सेंट हो जाएगा। क्या होगा? एक चीज़ एब्सेंट होगी। एक चीज़ एब्सेंट होने से क्या हो जाएगा? अब जैसे कि ये मैंने एक फ्लावर बना दिया, अब इसमें सिर्फ ये गाइनोशियम ही है, ये बन गया फ्लावर। अब इसके पास तो एंड्रोशियम है ही नहीं, तो इस फ्लावर के लिए बाहर से कोई अन्य फ्लावर से पॉलन ग्रेन का आना ज़रूरी है। इसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा पपीते का पौधा। आपने देखा होगा कि आपके अगर आसपास भी लगा हो तो इस बार ज़रूर ऑब्जर्व करना कि पपीते के प्लांट्स में सॉरी फॉर द इंटरप्शन, पपीते के प्लांट में 2 पौधों को हमेशा एक साथ लगाया जाता है और उनमें से एक पौधे पर क्या नहीं लगते? एक पौधे पर फ्रूट नहीं लगते, और जबकि उसके बगल वाले पर फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बगल वाला जिस पर फ्रूट लग रहे होते हैं उस प्लांट पर फीमेल फ्लावर्स लगते हैं, और उसके पास में जो बिना फ्रूट वाला प्लांट होता है उस पर मेल फ्लावर्स लग रहे होते हैं। अब क्योंकि इन दोनों प्लांट्स को हमने पास लगाया होता है, तो मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन इजीली हवा के थ्रू या किसी इंसेक्ट्स के थ्रू फीमेल फ्लावर तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लाइनिंग। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एक लिंगता। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है? बॉटल गॉर्ड। बॉटल गॉर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लॉकी। तीसरा जो एडाप्टेशन है वो क्या है? डाइकोगैमी या भिन्न काल पक्वता। डाइकोगैमी में क्या होता है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन को सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि जैसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही चाहिए पर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, उसके अंदर दोनों लिंग है, एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, तो इसे सुनिश्चित करने के लिए यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो ये निश्चित करने के लिए क्या किया जाता है?
गाइनोशियम पहले डेवलप हो जाता है और एंड्रोशियम बेचारा इमेच्योर रह जाता है। अब एंड्रोशियम जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक गाइनोशियम के ऊपर कोई और बाहर से पॉलन ग्रेन आकर अगर अटैच हो जाए तो वो पॉलन ग्रेन गाइनोशियम को फर्टिलाइज कर देगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों टाइप से हो सकता है ना, या तो फीमेल पहले बन जाए या मेल पहले बन जाए। तो इसके आधार पे ये दो टाइप्स का होता है, यानी डाइकोगेमी क्या हो गया, दो टाइप्स का। पहला क्या है, प्रोटैंड्री। प्रो का मतलब होता है पहले, तो प्रोटैंड्री में क्या होगा, पहले मेल पार्ट डेवलप हो जाएगा, यानी पहले पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है कॉटन का प्लांट। फिर है प्रोगाइनी। प्रोगाइनी में क्या हो जाएगा, पहले फीमेल पार्ट डेवलप हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रेसिकेसी या चंपा। फिर अगला है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अवरुद्ध परागणता। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हर्कोगेमी दैट इज कॉल्ड अवरुद्ध परागणता। इसमें क्या होता है, जो फीमेल पार्ट होता है या तो वो लेंथ में बहुत लंबा होता है या बहुत ही छोटा डेवलप होता है, जिसके वजह से क्या होता है, उसके फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसके फीमेल पार्ट को डेवलप पॉलिनेट ही नहीं कर पाते। इसका एग्जाम्पल देखिए, कैरियोफाइलेसी। कैरियोफाइलेसी फैमिली के फ्लावर्स में क्या होता है, इनका जो गाइनोशियम होता है ना, ये काफ़ी लंबा होता है। जैसे ये इसका गाइनोशियम और इसके स्टेमन तो बस इतने ही हैं, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन अब इतनी ऊंचाई तय करके तो ऊपर नहीं आ सकता, राइट। तो इसीलिए ये एक अडेप्टेशन है किसका, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहते हैं इसे, हर्कोगेमी। एग्जाम्पल क्या है इसका, कैरियोफिलेसी। क्या होता है यहाँ पर, गाइनोशियम काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, किसके कंपैरिजन में, एंड्रोशियम के कंपैरिजन में। जो लास्ट टाइप का अडेप्टेशन यहाँ पर आता है उसे कहते हैं हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली में क्या होता है, इसको हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रिमुला प्लांट में इसका एग्जाम्पल पाए जाते हैं। यहाँ पे दो टाइप के फ्लावर लगते हैं। दो टाइप के फ्लावर लगने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर दो टाइप के फ्लावर लगते हैं, यानी एक प्लांट में एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें, मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। बेसिकली ये अगर इसका फ्लावर है तो एक फ्लावर ऐसा होगा जिसमें जो गाइनोशियम होगा वो इस लेंथ का है और एंड्रोशियम ये लंबे लंबे हैं। और दूसरा कैसा होगा कि गाइनोशियम काफ़ी लंबा और एंड्रोशियम काफ़ी छोटे हैं। इसको मैं आपको हिंदी टर्म्स में एक्सप्लेन करती हूँ। प्रिमुला प्लांट में दो प्रकार के फ्लावर्स पाए जाते हैं, जिसमें लंबी वर्तिका के साथ में छोटे पुंकेसर होते हैं। यानी क्या होगा, लंबी वर्तिका यानी फीमेल प्लांट, ये बड़ा इसमें गाइनोशियम हो जाएगा और जो मेल प्लांट पार्ट होगा वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। यानी ये किसका, हर्कोगेमी का ही एक मॉडिफिकेशन है। लेकिन हर्कोगेमी में क्या हो रहा था, सिर्फ गाइनोशियम की कंडीशन काफ़ी लॉन्ग थी। इसका एक दो एग्जाम्पल आपको और मिल सकते हैं, पर यहाँ पे मेनली ये क्या करता है, दूसरे पार्ट के डेवलपमेंट को रोक रहा होता है, यानी उसको एनहांस नहीं करता। पर यहाँ पर हेटेरोस्टाइली में क्या हो जाता है, दोनों फ्लावर्स में एक दूसरे की लेंथ ऑपोजिट हो जाती है। यानी अगर गाइनोशियम काफ़ी लंबा है तो एंड्रोशियम बहुत छोटा होगा, अगर एंड्रोशियम लंबा या नॉर्मल लेंथ का है तो गाइनोशियम काफ़ी छोटा होगा। इसके बाद हम देखेंगे इन मीडियम के आधार पे इनके टाइप्स। हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने जो देखा था क्रॉस और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा था, फ्लावर के अंदर ही कंडक्ट हो रहा था। पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन में तो पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाना था। इसके लिए मैंने आपको कुछ मीडियम्स बताए थे, तो हम वही मीडियम्स को मेथड्स के रूप में स्टडी करेंगे। तो हमारी हेडिंग है मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें पहला है एनिमोफिली। एनिमोफिली में पॉलिनेशन हवा के द्वारा होगा। अब हवा के द्वारा हो रहा है तो पॉलन ग्रेन सीधी सी बात है उड़कर जाएंगे। अब कोई चीज़ उड़कर जा रही है तो उसके पास कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर कैसे होने चाहिए, एक तो लाइट वेट होने चाहिए, एक ड्राई होने चाहिए और स्मॉल साइज के होने चाहिए। वरना अगर ऑलरेडी पॉलन ग्रेन्स स्मॉल साइज के होते हैं, पर अगर ये और स्मॉल साइज के होंगे तो इनका हवा के साथ रहना ज़्यादा इजीली कंडक्ट होगा। अब क्योंकि इन फ्लावर्स में स्टिग्मा को भी हवा में उड़ रहे हुए पॉलन ग्रेन्स को कैच करना होता है, इसलिए इनका स्टिग्मा भी कैसा होना चाहिए,
थोड़ा रोमिल स्ट्रक्चर यानी कुछ फेदरी होना चाहिए उस पर, या हेवी स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये दो टाइप के मॉडिफिकेशन फ्लावर में होने चाहिए एनीमोफिली के लिए। देखिए यहाँ पर बाय एयर ये प्रोसेस होती है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन के कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए? पॉलन ग्रेन ड्राई होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ड्राई यानी हिंदी में इसे शुष्क कहते हैं। स्मॉल यानी छोटा, लाइट यानी लाइट वेट होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और स्मूथ चिकना होना चाहिए, ताकि ये जब स्टिग्मा के हेरी लाइक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आए तो वहीं स्टिक होकर रह जाए। और स्टिग्मा के कैसा कैरेक्टर होना चाहिए? फेदरी स्टिग्मा जो होता है, जैसे पंख होते हैं फेदरी स्टिग्मा, वैसा ग्रास प्लांट में पाया जाता है। ब्रश के स्टेप का स्टिग्मा टाइफा प्लांट में पाया जाता है। इसके बाद जो सेकेंड मेथड है वो है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में पॉलिनेशन पानी के द्वारा होगा। अब पानी के द्वारा होने वाला है तो इसमें प्लांट को दो टाइप से देख सकते हैं, यानी पानी के अंदर भी दो टाइप से हो सकता है। पानी के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कंप्लीटली सबमर्ज होते हैं, यानी उनकी पूरी लाइफ साइकिल पानी के अंदर ही कंप्लीट होते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी आधी बॉडी पानी के अंदर होती है, कुछ बॉडी प्लांट के ऊपर होती है, जिसकी वजह से उनमें फ्लावर भी पानी के ऊपर ही लगता है। तो इसमें भी ये दो टाइप्स का होगा। पहले मैं आपको ब्रॉडली एग्जाम्पल बताती हूँ कि हाइड्रोफिली में कौन से प्लांट्स आते हैं। बाय वाटर पोटामोजेनॉन और माइरियोफाइल। अब इसका पहला टाइप है हाइफी हाइड्रोफिली। क्या है? हाइफी हाइड्रोफिली। इसे हिंदी में अधोजल परागण या जलद परागण भी कहते हैं। ये कैसा होता है? इनसाइड वाटर, पानी के अंदर, यानी यहाँ पर प्लांट कैसा होना चाहिए? सबमर्ज यानी पूरा प्लांट पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। एग्जाम्पल है इसके नाजास, सिनेटोफिलम और जोस्टेरा। दूसरा टाइप है एफाइड्रोफिली। एफाइड्रोफिली में क्या होता है? इसे हिंदी में कहते हैं अधिजल या जल पृष्ठ। इसमें प्लांट कैसा होना चाहिए? आधा पानी के अंदर और उसका जो फ्लोरल पार्ट है वो सरफेस पर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर पॉलिनेशन कैसा होगा? वाटर के सरफेस के ऊपर। जैसे हम देखते हैं वो लकड़ी का टुकड़ा जो पानी के अंदर बैठा है वो उसकी सतह पर मूव करता है, तो वैसे यहाँ पर पॉलन ग्रेन भी वाटर की सरफेस पर मूवमेंट करनी चाहिए। तो ऑन सरफेस, इसका एग्जाम्पल है वेलिसिनेरिया। इसके बाद जो अगला टाइप आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा होने वाला टाइप है, ये कहलाता है एंटेमोफिली। ये प्रोसेस बेसिकली होती है इंसेक्ट्स के द्वारा, बाय इंसेक्ट। जो 80% टोटल पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है वो मैक्सिमम प्रोसेस इंसेक्ट यानी कीट पतंगों के द्वारा ही होती है। कीट पतंगों में कौन से कीट पतंगे आते हैं? बटरफ्लाईज आ जाती है, जो टाटिए जिन्हें आप कहते हैं, हॉर्नेट्स आ जाती है, हनी बीज आ जाते हैं, बीटल्स आ जाते हैं, मॉथ्स आ जाते हैं और कुछ बग्स भी आ जाते हैं। ये सारे क्या होने चाहिए? ये सारे इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करवाते हैं। अब इंसेक्ट्स फ्लावर के पास जाएं, इसके लिए फ्लावर में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होने चाहिए, तभी जाके पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी, राइट? तो उस फ्लावर के पास क्या ऐसे कैरेक्टर होने चाहिए? सबसे पहला कैरेक्टर, फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए। फ्लावर को अट्रैक्टिव होने के लिए बेसिकली उसमें क्या होना चाहिए? कलर्स होने चाहिए, यानी फ्लावर कैसा होना चाहिए? ब्राइट और कलरफुल। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इंसेक्ट वहां पर जा रहा है तो उसको कुछ मिलना भी चाहिए, तो वो किसकी खोज में जाता है? फ्लावर्स के पास नेक्टर की खोज में। और तीसरा कैरेक्टर, नेक्टर में अगर सुगंध नहीं है, यानी वो फ्रेग्रेंट वाला नहीं है, कोई स्पेसिफिक ओडोर कैरी नहीं करता, तो इंसेक्ट को पता कैसे चलेगा कि वहां पर उस फ्लावर के अंदर अच्छा नेक्टर है या कैसा नेक्टर है? तो इसलिए ओडरस भी होना चाहिए। और फोर्थ कैरेक्टर जो उस फ्लावर में होना चाहिए वो पॉलन ग्रेन्स काफी अधिक नंबर्स में बनाए, ताकि वो उसकी इंसेक्ट की बॉडी पर स्टिक हो जाए। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर मेंशन कर रखे हैं। फ्लावर में क्या कैरेक्टर होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए, नेक्टरस होना चाहिए यानी मकरंद युक्त होना चाहिए, फ्लावर अट्रैक्टिव होना चाहिए और फ्रेग्रेंट होना चाहिए, यानी इसमें कोई स्पेसिफिक ओडोर होनी चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ टाइप आता है वो होता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? बर्ड्स के द्वारा। ये बेसिकली उष्णकटिबंधीय प्लांट्स में पाया जाता है, यानी सब ट्रॉपिकल पौधों में पाया जाता है। यहाँ पे फ्लावर के पास बर्ड्स की चोंच के अकॉर्डिंग, यानी उनके माउथ पार्ट के अकॉर्डिंग कुछ कैरेक्टर होना चाहिए, राइट? तो इसमें फ्लावर के शेप्स डिफरेंट होते हैं। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पर छोटे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ट्यूबुलर फ्लावर पाया जाता है टोबैको प्लांट में, यहाँ पर भी बर्ड्स के द्वारा होता है। कप शेप फ्लावर पाया जाता है बॉटल ब्रश प्लांट में, जिसका दूसरा नाम है कैलिस्टेमा। ये कुछ फ्लावर के स्ट्रक्चर्स ऐसे
घड़े की आकृति का भी होता है, राइट, अलग अलग शेप्स का होता है जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है और बर्ड्स की बीक उसके अंदर फिक्स हो सकती है या उसके हेल्प के थ्रू वो नेक्टर्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब बर्ड्स भी जब फ्लावर के पास जाएंगे तो उनको फ्लावर्स के पास से कुछ मिलना चाहिए, तभी तो वो बर्ड्स उसके पास जा रहे हैं। तो बर्ड्स को बुलाने के लिए पहला कैरेक्टर जो होना चाहिए वो होना चाहिए फ्लावर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और काफ़ी ब्राइट होना चाहिए ताकि बर्ड्स की आंखों में वो कलर रिफ्लेक्ट करे और बर्ड्स वहाँ तक जाए। दूसरा, उनको नेक्टर मिलना चाहिए वहाँ पर, तो यहाँ पर भी फ्लावर नेक्टरस होना चाहिए। देखिए मैंने आपको पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, फ्लावर्स कैसा होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और नेक्टरस होना चाहिए। अब यहाँ पे जो मैंने कुछ बर्ड्स के नाम मेंशन किए, ये ऐसे बर्ड्स हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं। सभी टाइप के बर्ड्स पॉलिनेशन में पार्ट नहीं लेते, कुछ स्पेसिफिक टाइप के बर्ड्स ही पार्ट लेते हैं, जैसे कि हमिंग बर्ड, सनबर्ड, नेक्टेरिया। और वो प्लांट्स कौन से हैं जिनमें बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वो है वॉम्बैट्स, बूटिया। बूटिया प्लांट आपने सुना होगा, पलाश जिसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बूटिया कहते हैं। फिर है एराइथ्राना। ये प्लांट्स के एग्जांपल है जिनमें बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। अगला टाइप है कायरेक्टोफिली। कायरेक्टोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन बैट्स यानी चमगादड़ों के पास के द्वारा होता है। अब चमगादड़ फ्लावर तक क्यों जाते हैं आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ। कुछ बैट्स ऐसे होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हर्बीवोरस होते हैं। तो बेसिकली एक जो हर्बीवोरस टाइप के होते हैं बैट्स, वो तो सिर्फ फ्लावर की या फ्रूट की खोज में प्लांट्स पर जाते हैं और उन्हें फीड करने के लिए। तो फ्लावर की खोज में जाएंगे तो बेसिकली उन्हें फ्लावर में क्या मिलना चाहिए, नेक्टर मिलना चाहिए। तो इसमें भी फ्लावर के पास नेक्टरस कैरेक्टर होना चाहिए। और दूसरे जो कार्निवोरस टाइप के बैट्स होते हैं उनमें क्या होना चाहिए कि वो कार्निवोरस टाइप के फ्लावर्स के पास इसलिए जाते हैं ताकि वो फ्लावर पर बैठे इंसेक्ट्स को खा सके और इस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन भी उन पर अटैच हो जाते हैं और इस प्रकार एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाने पर ये पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या मेंशन है, कायरेक्टोफिली बाय बैट्स फीड ऑन नेक्टर, यानी नेक्टर पर फीड करने के लिए बैट्स वहाँ पर जाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स की खोज में बैट्स वहाँ पर जाते हैं। तो इस पूरे पॉइंट को ध्यान से देखिए, फीड ऑन नेक्टर एंड सम इंसेक्ट्स सो विजिट फ्लावर। फ्लावर्स को इसीलिए विजिट करते हैं क्योंकि उन्हें फीड करना होता है, भोजन ग्रहण करना होता है, किसका, नेक्टर का और कुछ इंसेक्ट्स का। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जिनमें बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। बोहीनिया जिसे कचना कहते हैं, कदम और काइलिया। इसके अलावा मैंने आपको पहले बताया था, आपको याद होगा कि स्नेल्स भी पॉलिनेशन करवाते हैं और उसके साथ साथ कुछ अन्य प्राणी हमने एसेट्रा लिख के छोड़े। तो यहाँ पे आपके सामने दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं कि आर्सीनिया और ऑर्किड्स के अंदर स्नेल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। स्नेल्स की मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बनाई थी, ये शंख वाले जो द्वीप होते हैं जो बेसिकली ऐसे होते हैं, इनके थ्रू पॉलिनेशन होता है। और गुलमोहर और सेमन नाम के प्लांट्स में बाय स्क्विरल यानी गिलहरी के थ्रू और कुछ बर्ड्स के थ्रू भी वहाँ पर पॉलिनेशन होता है। तो स्क्विरल और स्नेल्स और स्क्विरल, तो 5 मेन टाइप्स हमने यहाँ पे पढ़े, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली और कायरेक्टोफिली। ये है क्या, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। हमारा अगला टॉपिक है इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चितता। इसमें क्या होने वाला है, इस कंडीशन में होता है कि बेसिकली मेल और फीमेल गैमेट किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी स्पेसिफिक रीजन की वजह से कुछ ऐसा हो जिसके वजह से मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ना हो पाए या वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करने में सक्षम ना रहे। रिमेंबर, फर्टिलाइज ना कर पाए और या सक्षम ही ना रहे। देखिए तो इसकी डेफिनेशन है, फर्टिलाइजेशन फेलियर यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बिटवीन, कुछ भी ऐसा रीजन होगा जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन की बेसिक प्रोसेस क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की बेसिक प्रोसेस मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, यानी जो मेल गैमेट है वो एग तक नहीं पहुंच पाएगा। फेलियर बिटवीन फुल्ली फर्टाइल एंड फंक्शनल, फुल्ली फर्टाइल एंड फंक्शनल, सॉरी यहाँ पर होगा फुल्ली स्टेराइल एंड फुल्ली फर्टाइल एंड फंक्शनल फीमेल गैमेट, यानी वो मेल और फीमेल गैमेट तो क्या होंगे,
जस्ट अ सेकेंड, राइट, फुल्ली फर्टाइल एंड फंक्शनल, यानी मेल और फीमेल गैमेट तो फुल्ली फर्टाइल है और फंक्शनल भी है, यानी सारी एक्टिविटीज इनके पास है, पर फिर भी बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो जाएंगी जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इनकम्पैटिबिलिटी या अनिश्चितता। अब देखिए, ये जो एक्टिविटी है ये दो टाइप से हो सकती है, या तो इंटर स्पेसिफिक हो सकती है या इंट्रा स्पेसिफिक हो सकती है। इंटर स्पेसिफिक क्या होगा? एक ही जीनस की दो जातियों के मध्य, जैसे ये प्लांट है ब्रेसिका नेक्टिस और ये प्लांट है ब्रेसिका जॉनस, अगर इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन करवाया जा रहा है और अगर इनकम्पैटिबिलिटी आ गई तो ये होगा इंटर दो अलग अलग स्पीशीज के मध्य हुआ ना, नेक्टिस और जॉनस, जबकि जीनस तो क्या था? सेम, ब्रेसिका। देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है सेम जीनस एंड डिफरेंट स्पीशीज, एग्जांपल ब्रेसिका नेक्टिस एंड ब्रेसिका जॉनस के बीच में अगर क्रॉस हो और वो फर्टिलाइजेशन इनकम्प्लीट रह जाए तो दैट इज इंटर स्पेसिफिक। हिंदी में हम कहेंगे अंतरा, दो अलग अलग जातियों के मध्य। और दूसरा है इंट्रा स्पेसिफिक, यानी एक ही जाति के मध्य, या तो ये है अंतर जातीय और ये है अंतरा जातीय, सॉरी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यानी यहाँ पर क्या होगा? सेम स्पीशीज के मध्य ये हो जाएगा, यानी एक ही स्पीशीज के अंदर, जैसे ब्रेसिका नेक्टिस और ब्रेसिका नेक्टिस, प्रिमुला और प्रिमुला एक ही जाति के मध्य। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है सेल्फ स्टर्लिटी, सेल्फ क्योंकि वो सेम जाति का हो गया ना, सेम स्पीशीज का, इसलिए यहाँ पे हम सेल्फ वर्ड नहीं यूज कर रहे थे, यहाँ हम सेल्फ वर्ड यूज कर रहे हैं। सेल्फ क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सेम जाति का हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? प्रिमुला। अब देखिए कि ये क्या होता है और कैसे होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पॉलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन क्या है? परागकण। पिस्टल किसको कहते हैं? फीमेल पार्ट को कहते हैं। पॉलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन रिजल्ट इन इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी तो तभी होगी ना जब मेल और फीमेल पार्ट इंटरेक्ट करेंगे, तब जाके कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा या कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होगी जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो उसके लिए भी क्या है? इंटरेक्शन जरूरी है। फर्टिलाइजेशन के लिए इंटरेक्शन जरूरी है और इनकम्पैटिबिलिटी के लिए भी इंटरेक्शन जरूरी है, इसलिए ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्या है? पॉलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन इनकम्पैटिबिलिटी। फिर अफेक्टिंग फैक्टर्स में बी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, यानी इनकम्पैटिबिलिटी को रिजल्ट में लाने वाले कारक क्या हो सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। फिर है कंट्रोल बाय मल्टी एलील्स ऑफ सिंगल जीन। एक जे आपने 10th क्लास में पढ़ा था, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से समझाती हूँ। जैसे ये कोई स्पेसिफिक जीन रीजन है, ये एक जीन है, इस पर क्या होता है? कई सारे एलील्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर टॉल का कैरेक्टर है, यहाँ पर शॉर्ट का कैरेक्टर है, यहाँ पर व्हाइट फ्लावर का कैरेक्टर है, यहाँ पर पर्पल फ्लावर का कैरेक्टर है। मैंने आपको 4 कैरेक्टर का एग्जांपल दिया। अब ये एक अकेला कैरेक्टर क्या कहलाता है? वन एलील कहलाता है। तो एक जीन पर मल्टी एलील्स प्रेजेंट होते हैं जिसके वजह से ये कंट्रोल होता है, यानी इनकम्पैटिबिलिटी। तो कंट्रोल कौन कर रही है? सिंगल जीन की कर रही है और उस पर प्रेजेंट मल्टी एलील्स कर रहे हैं। अब ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है ये भी दो प्रकार से इफेक्ट होती है, दो प्रकार से रिजल्ट में आती है, यानी दो तरीके से इनकम्पैटिबिलिटी होती है। ये इसके टाइप नहीं है, रिमेंबर टाइप ये थे। इनकम्पैटिबिलिटी दो टाइप से होगी, यानी दो तरीके से हो रही है, यानी दो रीजन से हो रही है, अगर और स्पेसिफाई होगी, यानी दो वजहों से हो रही है। पहला क्या है? गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी, या हिंदी में इसे कहेंगे युग्मकोद्वित अनिश्चितता, यानी यहाँ पर गैमेट्स की वजह से इनकम्पैटिबिलिटी आएगी या युग्मकों की वजह से इनकम्पैटिबिलिटी आएगी। देखिए, इनएबिलिटी ऑफ गैमेट्स बाय सेम पेरेंट्स, पेरेंट्स तो सेम ही होंगे, यानी यहाँ पर इनकम्पैटिबिलिटी किसमें आएगी? या तो मेल गैमेट में या फीमेल गैमेट में, दोनों में से किसी एक गैमेट में इनकम्पैटिबिलिटी आएगी, या हो सकता है दोनों में भी आ जाए। पर यहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, यानी उत्तरदायी कौन होगा? गैमेट्स होंगे, इसीलिए इसे कहेंगे गैमेटोफिटिक। दूसरा वजह से है स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी। स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है? देखिए, इनकम्पैटिबिलिटी इन स्टिग्मेटिक टिश्यू और पॉलन ग्रेन, यानी यहाँ पर गैमेट्स की वजह से नहीं होगा, ये जो स्टिग्मा होता है, लेट मी ड्रॉ डायग्राम हो गया,
पाई या कुछ भी पॉलन ट्यूब बीच में फट गई या कुछ भी रीजन हो सकता है, या तो यहाँ इसका कोई टिश्यू में कुछ एक्टिविटी हो गई जिसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगी, या फिर पॉलन ग्रेन के अंदर भी कुछ डैमेज था जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन ग्रो नहीं कर पाया। देखिए यहाँ पे गैमेट्स नहीं है, बाकी वेजिटेटिव टिश्यू काम आ रहा है, इस वजह से क्या कहते हैं स्पोरोफिटिक, जबकि यहाँ पे गैमेट्स काम आ रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। गैमेटोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है, गैमेट्स के बीच में मेल और फीमेल गैमेट जो हैप्लॉइड सेल्स होती है ना, मेल का एंड और फीमेल का एंड, उनके बीच में कोई इनकम्पैटिबिलिटी आ जाए तो ये एक्टिविटी होगी। और स्पोरोफिटिक इनकम्पैटिबिलिटी में वेजिटेटिव सेल पार्ट यानी किसके, स्टिग्मा के या पॉलन ग्रेन के। अब ये इनकम्पैटिबिलिटी का रिजल्ट क्या है, ये हो तो जाती है पर इसकी वजह से ऐसा क्या हो जाता है, यानी इसके रिजल्ट में क्या होता है, मेन रिजल्ट तो हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन फेलियर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, पर ये कैसे हो रहा है, क्यों, क्या हो गया ऐसा। तो पहले आप देखिए, पहला पॉइंट है नो जर्मिनेशन इन पॉलन ग्रेन, यानी कि स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन आ तो गया पर इसमें से पॉलन ट्यूब भी जर्मिनेट नहीं हुई, तो ये है पहला रिजल्ट। दूसरा है नो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब मानो इतनी सी ग्रो हो गई पर ये और ग्रो नहीं कर रही, अब इसकी ग्रोथ ही रुक गई है, दैट इज नो ग्रोथ। फिर है पॉलन ट्यूब नॉट रीचिंग राइट स्पॉट, अब पॉलन ट्यूब को इतना रास्ता तय करके यहाँ तक आना पड़ता है इसके एग सेल के पास तक, तो यानी ये इस राइट पाथ को छोड़ के भटक जाती है, कहीं और ऐसे ऐसे मूव करने लग गई या यहीं रुक गई या ऐसे वापस रिवर्स ग्रोथ ले लिया, तो क्या पॉलन ट्यूब नॉट रीचिंग दी राइट स्पॉट, राइट स्पॉट क्या है, एग सेल तक नहीं पहुंचती, कोई अन्य रास्ता ले लेती। फिर क्या है पॉलन ट्यूब बर्स्ट इन स्टेम, अब पॉलन ट्यूब की जो स्ट्रक्चर हमने देखी थी ऐसा कुछ बनाया था, अगर आपको याद हो तो, और इसके अंदर दो मेल गैमेट्स थे ना, इन मेल गैमेट्स का एग सेल तक पहुंचना जरूरी है क्योंकि उनका काम तो वही है, पर अगर ये पॉलन ट्यूब यहाँ कहीं पे फट गई या यहाँ कहीं पे फट गई या यहाँ पे भी फट गई, तो ये मेल गैमेट्स तो रीच ही नहीं कर पाएंगे एग सेल के पास तक, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे मेंशन है पॉलन ट्यूब बर्स्ट इन स्टाइल, स्टाइल के किसी पार्ट में, इस वर्तिका के किसी पार्ट में पॉलन ट्यूब बीच में की बर्स्ट हो जाएगी, वरना पॉलन ट्यूब को बर्स्ट कहाँ होना होगा, एग सेल के पास आता है। लास्ट जो इसका रिजल्ट होता है नो न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी अगर मेल